ड्रामा सीरियल शिद्दत में सुल्तान अब बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है, क्योंकि परीज़े और असरा की डायरेक्ट मुलाकात हो गई है। परीज़े तो जब पहली बार असरा को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखती है तो हक्का बक्का रह जाती है और फिर उसे सलाम करते हुए देखती रहती है कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी खूबी है कि सुल्तान इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ, हत्ता कि इससे शादी कर ली। और इसके बावजूद कि असरा सुल्तान का बिल्कुल ख़याल नहीं रखती, सुल्तान इसके लिए काफ़ी कंसर्न रहता है। लेकिन जैसे ही अलीज़े बताती है कि हमने सुल्तान के ख़िलाफ़ खुला का केस किया हुआ है, क्योंकि उसने हमारी असरा को ज़हनी मरीज़ बना दिया है और असरा नीम पागल हो चुकी थी, अब इसका इलाज चल रहा है। जिस पर परीज़े कहती है कि शुक्र करें कि नीम पागल हुई है, वरना जो इंसान नीम पागल करने की सलाहियत रखता है वो कम्प्लीटली पागल करके पागल खाने तक भी पहुंचा सकता है। ये सुन के असरा और अलीज़े परीज़े को देखती ही रह जाती हैं कि आखिर ये सुल्तान के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रही है। तो आखिरकार असरा पूछ ही लेगी कि क्या आप सुल्तान को जानती हैं, जिस पर परीज़े कहेगी हाँ जानती हूँ, लेकिन टालने की कोशिश करेगी कि मज़ीद इस पर बात ना करे। लेकिन जब अलीज़े और असरा उसे मज़ीद कुरीदने की कोशिश करेंगे तो परीज़े सारी कहानी बता देगी कि किस तरह से सुल्तान ने उसे मोहब्बत का झांसा दे के शादी का वादा करके ऐन शादी वाले दिन घर से भागने के लिए फ़ोर्स किया, और जब वो अपने घर वालों के सर में मट्टी धूल डाल के घर से निकल आई तो उसके बाद सुल्तान ने उसे अपनाने से साफ़ इनकार कर दिया और उसे इस कदर ज़हनी मरीज़ बना दिया कि आखिरकार परीज़े को मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ा, जबकि उसके घर वाले भी उसे मुकम्मल तौर पे छोड़ चुके थे। और फिर बताएगी कि सुल्तान ने दरअसल मुझसे बदला लिया, क्योंकि मैं बचपन में उसकी क्लास फ़ेलो थी और मैंने बचपने में सुल्तान से शायद कोई मजाक कर दिया था जो सुल्तान ने दिल में रख लिया था, और इतने सालों बाद उसका बदला मुझसे इस तरह से लिया कि मुझे पागल बना के छोड़ दिया। तो इसके बाद अलीज़े असरा से कहेगी कि इसका मतलब है तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट बिल्कुल ठीक कह रही थी कि दरअसल सुल्तान एक पागल शख्स है, जिसके साथ रहने वाला कोई भी इंसान पागल हो सकता है। शुक्र करो कि तुमने ठीक वक्त पे ठीक डिसीजन ले लिया, सुल्तान से अलग हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे भाई को तो सुल्तान उसी दिन बुरा लगा था जब उसके घर रिश्ता लेकर गए थे, और वो मुसलसल अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी अनोखी चीज़ हो। तो सरवर साहब को तो उसी दिन अंदाज़ा हो गया था कि सुल्तान खुद पसंदी का शिकार है, लेकिन चूंकि तुम उससे मोहब्बत करती थी, तुम्हारा दिल ना टूटे, इस वजह से हम चुप हो गए थे। अब घर पहुँच के अलीज़े और असरा परीज़े वाला सारा मामला सरवर भाई को भी बताती हैं। तो सरवर भाई असरा से कहते हैं कि हमने जो खुला का केस किया है उसकी पेशी है, उसमें तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन असरा ये सुन के घबरा जाती है कि वो अदालत में कैसे जाएगी और कैसे सबको फेस करेगी। लेकिन सरवर भाई उसका हौसला बंधाते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है तो तुम्हें घबराने की भला क्या ज़रूरत है। असरा सरवर भाई से कहती है कि मैं एक कमज़ोर सी लड़की हूँ, पता नहीं मैं ये सब कर भी पाऊँगी या नहीं। तो सरवर भाई उसे समझाते हैं कि असरा तुम कमज़ोर नहीं हो, बल्कि उस साइको सुल्तान ने तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठा दी है कि तुम कमज़ोर हो, ताकि तुम अपने लिए कभी भी कोई डिसीजन ना ले सको। दूसरी तरफ नौफल परीज़े से कहता है कि असरा का मामला जब से पता चला है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उस मासूम लड़की की मदद करूं, लेकिन समझ नहीं आता कि मदद करूं तो कैसे, क्योंकि ये चांदनी भी बहुत ढीली पड़ चुकी है। क्योंकि यूँ लगता है जैसे चांदनी सुल्तान से बातें करने के बाद सच में उससे बहुत ज़्यादा मरऊब हो चुकी है, तो इसका मज़ीद सुल्तान से बात ना करना ही बेहतर है। तो परीज़े कहती है फिर आप किस तरह से असरा की मदद कर सकेंगे, जिस पर नौफल कहता है कि अभी मैं सुल्तान के ख़िलाफ़ कोई सॉलिड सबूत जमा करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि सुल्तान अपना केस लड़े और अदालतों के चक्कर लगाए, ताकि वो मेंटली और इमोशनली बिल्कुल हार जाए, थक जाए, जिसके बाद मैं अपना ठोस सबूत पेश करूं तो सुल्तान में मज़ीद लड़ने की सकत ही बाकी ना रहे। तो परीज़े कहती है कि हमें चांदनी को ही दोबारा हिम्मत देनी होगी कि वो सुल्तान के साथ फिर से वैसे ही मीठी मीठी बातें करके उसे अपने ट्रैप में उतारने की कोशिश करे, क्योंकि सुल्तान के ख़िलाफ़ सबूत जमा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि सुल्तान की आजकल एक्टिविटीज़ क्या हैं।
अब जब चांदनी से बात की जाती है तो वो काफ़ी डरी हुई लगती है और कहती है कि जब से मैंने असरा मैम को देखा है, मुझे तो अब सुल्तान से डर लगने लगा है। मुझे ये डर है कि कहीं मुझे भी वो इसी तरह से पागल ना कर दें जिस तरह से असरा मैम को और परीज़े बाजी को किया है। लेकिन परीज़े और नौफल की हिम्मत बंधाने के बाद आखिरकार चांदनी सुल्तान को कॉल कर ही देती है और जब उससे पूछती है कि आपकी बेगम आजकल कहाँ हैं, तो सुल्तान को तो मौका मिल जाता है इतने दिनों से जो उसके दिल में गुबार जमा था असरा और उसके घर वालों के ख़िलाफ़ निकालने का। तो वो चांदनी के सामने असरा और उसके घर वालों की जी खोल के बुराइयां करता है और अपनी तारीफ़ें करता है कि कैसे उनकी एबनॉर्मल बहन से मैंने शादी की, उनकी इज़्ज़त का लिहाज रखा, हालांकि रिश्ता भी वो ख़ुद लेकर आए थे और उस वक्त मेरी तमाम शर्तें मानने को भी राज़ी थे, सिर्फ़ अपनी बहन की खुशी के लिए। मैंने सिर्फ़ इतना ही कहा कि अपनी पागल बहन का इलाज करवाएं तो वो लोग मेरे ख़िलाफ़ हो चुके हैं, यहाँ तक कि अदालत में केस कर दिया है। लेकिन मेरा नाम भी सुल्तान है। मैं इनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई करूँगा कि ना सिर्फ़ ख़ुद अपनी बहन को मेरे पास छोड़ने आएंगे बल्कि सारे घर वाले मेरे पाँव पकड़ेंगे, नाकों से लकीरें लगाएंगे और उसके बाद मैं इनसे अपनी तमाम शर्तें पूरी करवाऊंगा, फिर ही इनकी बहन को वापस रखूंगा। परीज़े तो जब ये सब सुनती है तो उसे तो शदीद गुस्सा आता है सुल्तान पे। अब इत्तफाक की बात है कि सुल्तान ऑफिशियली इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन करने आता है और अपनी इस डोनेशन की प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया वर्कर्स भी उसके साथ होते हैं। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होता कि यहाँ पर उसका टाकरा परीज़े से हो सकता है। परीज़े जब सुल्तान को देखती है तो दूर से ही उसे आवाज़ देती है। सुल्तान तो जैसे ही परीज़े को देखता है तो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसका तो यही ख्याल था कि पागल खाने से निकलने के बाद शायद परीज़े अब तक मर चुकी होगी, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल में रहते हुए भी परीज़े बारहा सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुकी थी। लेकिन परीज़े को सही सलामत अपने सामने देखकर सुल्तान के तो रंग उड़ जाते हैं। परीज़े वहीं से भागती है और सुल्तान का गिरेबान पकड़ के कहती है कि मुझे पहचाना, जिस पर सुल्तान घबरा के इधर उधर तमाम कैमरामैन खड़े हैं और सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, परीज़े को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन परीज़े सुल्तान का गिरेबान पकड़ के सारे कैमरामैन के सामने चीख चीख के कहती है कि मैं वही परीज़े हूँ जिससे बदला लेने के लिए तुमने झूठी मोहब्बत का दावा किया था, घर से भाग जाने पर मजबूर किया था, शादी के वादे किए थे और उसके बाद पागल करके मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। अब ना सिर्फ ये सब कुछ कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बल्कि सुल्तान के कोलीग्स और सुल्तान के बॉस भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और सुल्तान के बारे में यह हकीकत जानने के बाद तो वो लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। बहरहाल नौफल जब परीज़े को इस तरह से चीखते इमोशनल होते देखता है और उसने सुल्तान का गिरेबान भी पकड़ रखा है तो वही आगे बढ़ के परीज़े के हाथों सुल्तान का गिरेबान छुड़वाता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, जबकि सुल्तान मुसलसल यही बोलता रहता है, पता नहीं कौन पागल लड़की है, मैं इसे नहीं जानता। और सबके सामने सुल्तान पर भी वही नीम पागलपन के दौरे पड़ते हैं और अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है। अब सुल्तान की ये वीडियो सोशल मीडिया पे हर तरफ वायरल हो जाएगी और वो तमाम लड़कियां भी खुल के सामने आएंगी जो सुल्तान के टॉक्सिक बिहेवियर का निशाना बन चुकी हैं। ये सुल्तान जो समझ रहा था कि वो असरा को कभी भी तलाक नहीं देगा बल्कि उन्हीं लोगों पर ऐसा केस कर देगा हत्या के इज़्ज़त का कि वो लोग ना सिर्फ अपनी बहन को वापस छोड़ने आएंगे बल्कि सुल्तान से गिड़गिड़ा के माफ़ी भी मांगेंगे। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद सुल्तान बुरी तरह से फंसने वाला है। तो नाजरीन, आपको कैसा लगा सुल्तान को फंसता हुआ देखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।